नमस्कार। तो आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब आपको हम बता दें कि सबसे पहले फिजिक्स में क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ना है। पहले भी थोड़ा बहुत ऐसे बताया गया है। फिजिक्स में जो है फर्स्ट पार्ट में फिजिकल वर्ल्ड है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन के बारे में है, काइनेमेटिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद लॉज ऑफ मोशन है, मोशन के लॉज, ठीक। वर्क एनर्जी एंड पावर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये मतलब तो इस फर्स्ट पार्ट में और एक ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट पार्ट में पूरा काइनेमेटिक्स है, पूरा काइनेमेटिक्स है ना। एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो तो मतलब कि जनरल हमको पहले सीखना ही पड़ेगा कि यूनिट्स कितने होते हैं, कैसे मेजरमेंट किया जाता है, सारा सब कुछ है ना। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो है मोशन के बारे में, जो काइनेमेटिक्स मतलब ये पूरा काइनेमेटिक्स मतलब मोशन का जो स्टडी है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो मोशन 2D 3D, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये मोशन के लॉज हो गए। फिर उसके बाद जो है वर्क एनर्जी पावर, ये उसका फोर्स के बारे में सब कुछ, ये लॉज ऑफ मोशन है, उसी में फोर्स के बारे में पढ़ाई करना है। और फिर उसके बाद आपका ये वर्क एनर्जी पावर है, ठीक है। फिर मोशन इन 3D, ठीक है। फिर ग्रेविटेशन। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ना है फर्स्ट पार्ट में। और सेकेंड पार्ट जो है उसमें हम लोगों को पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में, ठीक है। तो वही सब है, थर्मल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। और फिर लिक्विड का हो गया, फ्लूइड मतलब गैसेस वगैरह। फिर उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और फिर उसके बाद जो है थर्मोडायनेमिक्स है। बस यही सब तो है ये सेकंड पार्ट में। और वेव्स एंड ऑसिलेशन, ठीक है, सेकंड पार्ट में ये सब है, ठीक। अब जो है हम लोग देखेंगे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में है। फर्स्ट जो चैप्टर है ना वो इंट्रोडक्शन है, मतलब फिजिक्स क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है फिजिकल वर्ल्ड, बस यही फिजिक्स होता है। बस फिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, है ना। फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ते हैं, फिजिक्स में बस हम लोग जो नेचर में जो चीज पहले से प्रेजेंट रहता है उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में कुछ अलग से मतलब स्टडी नहीं किया जाता है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई सा भी हो, बायोलॉजी में भी, तो ये सब कुछ, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी इन्वेंशन, कोई इन्वेंशन थोड़ी है, कोई नया चीज थोड़ी इन्वेंट किया है, कोई नया चीज इन्वेंट किया है। अरे भाई, जो अगर कहा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किए, क्या उसके पहले बिजली कड़कता नहीं था, है? वो सिर्फ उसको एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोरेशन उसको बोलेंगे, इन्वेंशन नहीं बोलेंगे, है ना, उसको बोलेंगे एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो इन्वेंशन क्या होता है, जो कि जैसे मतलब इन्वेंट क्या किया, ये क्या बोलते हैं कि आपको जैसे कोई एक इंजन डेवलप किया, तो ये इन्वेंशन हो गया। लेकिन जो जितने भी ऐसे लोग कहते हैं कि भाई ये इन्वेंट किए और ये डिस्कवर किए, और ये तो डिस्कवर करने से पहले भी तो वो काम होता था, उसका सिर्फ स्टडी किए, है ना। सबसे पहली बार स्टडी किए, उसको एक्सप्लोर किए, उनका दिमाग में वो बात आया, ठीक है, कि ऐसा होता है तो ये होता है। तो मतलब कि न्यूटन के पहले जैसे मतलब कि ऐसा थोड़ी था कि सेव जैसे ऊपर से गिरेगा तो ऊपर चल जाएगा, है। न्यूटन जो बोले कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे खींचा चला आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई न्यूटन जब ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया तो उसके पहले सारा सेव ऊपर से गिरता था तो फल सारा ऊपर जाता था, है। ऐसा होता था कभी? ऐसा तो कभी होता नहीं है। इसीलिए जो चीज डिस्कवर किया गया उसके पहले भी वो चीज होता था, लेकिन उसका स्टडी उस व्यक्ति ने किया, है ना। तो इसीलिए उनको मतलब उनका डिस्कवरर बोल देते हैं कि हाँ ये डिस्कवरी की है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे हम लोग भारतीय हैं, तो भारत में सबसे मतलब जितने भी डिस्कवरी हैं आज जो आप देखते हैं, मतलब कि जितना भी डिस्कवरी आज आप लोग देख रहे हैं
वो सारा का सारा डिस्कवरी इंडिया में हो चुका है पहले, सब कुछ। आर्यभट्ट ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पहले बता दिया था, न्यूटन से बहुत पहले, ठीक है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर, तो इन सब सारे के सारे ये सब आचार्य हुआ करते थे पहले, है ना। ऋषि महर्षि साधना मेडिटेशन किया करते थे और उस मेडिटेशन के बल पे जो है सारा सब कुछ बताते थे, है ना। हम लोग का पूरा विश्व ब्रह्मांड को अपने शरीर में, शरीर के ऊपर मतलब कि उसको बता देते थे कि भाई हमारे शरीर में वो सारा विश्व ब्रह्मांड का सब चीज हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर में है, ठीक है। तो वो चीज, तो वो कैसे? मेडिटेशन करके सब कुछ उसको रियलाइज किए कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा हमारे पिंड में है मतलब हमारे शरीर में है, वैसे ही पूरे विश्व ब्रह्मांड में है। तो हमको स्टडी करने के लिए विश्व ब्रह्मांड घूमने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि जैसे महाभारत काल में वो ऋषि यहां से वहां चल जाते थे, तो यहां से वहां मतलब कि उड़ के नहीं, मन की गति से जाते थे, है ना। सबसे जो विश्व ब्रह्मांड का सबसे तेज गति वाला जो मतलब कि वाहन है वो है मन, हमारा मन, ठीक है। तो वो सबसे मतलब इस, आप खाली बस बैठे रहिए, आंख बंद करिए, सोचिए कि भाई हम अमेरिका पहुंच गए, देखिए तुरंत आप अमेरिका तुरंत पहुंच जाएंगे। आप सोचिए कि फिर जैसे मेडिटेशन में हम लोग बोलते हैं कि हम अकेले हैं, तो आप सोचिए कि भाई हम मार्स पे हैं, तो आप तुरंत मार्स पे बढ़ जाएंगे, है ना। मतलब सोचना, मतलब सिर्फ सोचना है, तो मन का स्पीड सबसे तेज है, ठीक होता है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अरे हम कहाँ गए, हम तो यही हैं, ऐसा नहीं। जो डूअर होता है, डूअर वो होता है माइंड, ये इसकी हेल्प से वो करवाता है, हमारे मोटर ऑर्गन्स की हेल्प से और सेंस ऑर्गन की हेल्प से वो करवाता है कामों को। लेकिन जो डूअर होता है, जो काम करता है, वो है मन, ठीक है, ठीक है। हर एक काम जो है मन करता है। तो वैसे मतलब सब, तो उसी स्पीड से उन लोग, उस स्पीड को उन लोग कंट्रोल किया। जो कंट्रोल कर लेता है उस स्पीड को, तो अपने मन से कुछ भी करवा सकता है, कोई भी चीज आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन सबसे पहले करिए, तो आप लोग सारा पढ़ाई एकदम आसानी से कर लेंगे, है ना। ये चीज तो सबसे पहले जो है, अब हम लोग देखते हैं कि मतलब साइंस के बारे में तो बता ही दिया गया है। साइंस क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर, फिजिकल वर्ल्ड, है ना, नेचुरल थिंग्स, इन्वायरमेंट, तो इसको बोलते हैं साइंस। किसी भी, अच्छा, इसका एक मतलब कि डीप, जिसको साइंस का मतलब होता है डीप नॉलेज, ठीक है, ठीक है, डीप नॉलेज, ठीक है। डीप नॉलेज मतलब जैसे अगर आप, इसका हिंदी में नाम है विज्ञान, नहीं, विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, ठीक है। विशेष ज्ञान यानी कि स्पेशल नॉलेज, डीप नॉलेज अबाउट एनीथिंग, उसको बोलते हैं ना भाई। अरे देखो ये हमारे बॉडी का साइंस है, यानी कि हमारे बॉडी का वो सब कुछ बताएगा, ठीक है। फिजियोलॉजी, जिसको हम लोग, आप लोग बायो में पढ़ते हैं, बायो में पढ़ाई किया ना, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो मतलब कि ह्यूमन एनाटॉमी, सॉरी, ह्यूमन का स्टडी को हम लोग बोलते क्या? एनाटॉमी, है ना। तो ह्यूमन का जो बॉडी का फिजिकल स्टडी है, उसको मतलब फिजिकल बॉडी का जो स्टडी होता है, मतलब बायोलॉजिकल बॉडी का, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। और प्लांट्स के बारे में जब स्टडी होता है तो उसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। बायो हम ज्यादा पढ़े तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, तो ये चीज है। तो ये मतलब क्या है? वो विशेष ज्ञान है, तो वो एक साइंस का ब्रांच हो गया। तो ऐसे ही हमारा फिजिक्स है, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। तो बहुत सारे जो हमारे अर्ली सिविलाइजेशन, इसमें सबसे पहले इजिप्ट का, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। लेकिन उससे भी सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। तो इंडिया का है, फिर चाइनीज सिविलाइजेशन था, फिर ग्रीक का सिविलाइजेशन था, फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इस सारे के सारे सिविलाइजेशन जो है, मतलब सिविलाइजेशन क्या हुआ? जो सिविलियंस लोग रहते हैं उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन जो हुआ, तो उस समय उस सिविलाइजेशन में जो भी लोग अपना वो क्या बोलते हैं कि जो मतलब उस समय के ऋषि महर्षि जो हुआ करते थे, वो कुछ रिसर्च करते थे, है ना। पहले के लोग, ऐसा नहीं कि मतलब कि आज से, मतलब कि वो आज जो है ज्यादा टेक्नोलॉजी, आज से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी पहले डेवलप था। सोचिए, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा डेवलप था सब कुछ। मतलब कि सब लोग उसका मतलब क्या करता था,
आप उसका देखे होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ है ना, वो क्या है, एक अलग ही चीज है। ऐसे एक ऐसा कॉपर का नहीं आयरन का पिलर है दिल्ली में, है ना, 10th क्लास में पढ़े थे आप लोग, ठीक है, कुतुब मीनार के बगल में है, हम लोग देखे हैं उसको, कुतुब मीनार गए थे हम लोग, तो फिर तो वहां कुतुब मीनार के पास, तो वो जो क्या है उसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब आज तक उसमें रस्टिंग नहीं हुआ है, सिर्फ आयरन है, जबकि तो उसमें कुछ ऐसा कुछ केमिकल मिलाया होगा, कुछ ऐसा पेंट किया होगा जिससे कि फिर आज तक उसको कोई मतलब कि उसमें रस्टिंग हुआ ही नहीं, है ना, नहीं हुआ। तो क्या होता है कि मतलब पहले के लोग कुछ ज्यादा ही मतलब साइंटिफिक थे, लेकिन हम लोग नहीं मतलब उतना सोच पाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम ही लोग मतलब होशियार है, लेकिन हमसे भी होशियार पहले हुआ करते थे, समझे ये चीज। तो अब यही है, अब हम लोग को अब ये सब चीज पढ़ना है। अब साइंटिफिक मेथड मतलब कि कोई भी चीजों को साइंटिफिकली कैसे मतलब उसको स्टडी किया जाए, उस मेथड को जिस साइंटिफिकली मतलब कि उसको कुछ उसमें जो है कुछ ऐसा टेक्निक लगा करके कुछ ऐसा है, तो फिर उसको उस मेथड को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, ठीक है। अब फिजिक्स क्या है, फिजिक्स बता ही दिए, नेचुरल साइंस है। फिजिक्स क्या है, नेचुरल साइंस, नेचर के बारे में स्टडी किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो फिजिक्स जो है इसमें दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एक यूनिफिकेशन और एक रिडक्शन। यूनिफिकेशन का मतलब मैथ्स में पढ़ेंगे आप लोग, यूनिफिकेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेट करना, यूनिफाई करना, यूनिफाई मतलब कि मिलाना, ठीक है, मिला करके बड़ा बनाना, ठीक। और रिडक्शन मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब कि उसको छोटा 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 मतलब कि छोटा से छोटा पार्ट करना, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन यानी कि रिडक्शन। ये दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है फिजिक्स, ठीक है। और मतलब बहुत सारे अभी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ कुछ लॉ होंगे, तो उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। तो अब इसमें ये कहता है रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म का मतलब, उसका मतलब क्या है, बहुत बड़े बड़े चीजों को छोटे सिंपलर पार्ट में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म, है ना। यूनिफिकेशन मतलब छोटे चीज को यूनिफाई करके बड़ा करना, तो उसको बोलेंगे यूनिफिकेशन, यही है। अब हम लोग देखेंगे कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप कहां तक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कहां पर है ना। तो मेनली हम लोग का जो है दो आता है, दो अगर कहीं भी अगर स्टडी करें तो फिर दो चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, ठीक। तो मैक्रोस्कोपिक में क्या क्या है, जैसे लैब वगैरह में कोई चीज हम लोग करते हैं, है ना, टेरेस्ट्रियल या फिर एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे कोई चीज करते हैं, तो वो सब चीज, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल यानी कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं सारा सब कुछ, तो ये सब क्या हो गया, ये एस्ट्रोनॉमिकल हो गया, है ना। एस्ट्रोनॉमी तो आप लोग जानते ही। टेरेस्ट्रियल मतलब कि हम लोग धरती के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो टेरेस्ट्रियल हो गया, है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़, फिर उसके बाद लेबोरेटरी कुछ लैब वगैरह में हम लोग कुछ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन है। और माइक्रोस्कोपिक में क्या क्या हो जाएगा, एटम मतलब कि माइक्रोस्कोपिक में जैसे लैब का स्टडी चल रहा है, लैब में अर्थ के बारे में स्टडी चल रहा है, या फिर अर्थ से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, है ना, मैटर वगैरह, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो है एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी चल रहा है, तो ये सब जो है माइक्रोस्कोपिक में आ जाएंगे। और माइक्रोस्कोपिक में क्या क्या आएगा, जैसे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस है, ये सब का स्टडी है, तो ये सब इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। एटम्स मॉलिक्यूल एटम्स और न्यूक्लियाई के बारे में जो है हम लोग ये 12th क्लास में चैप्टर है, उसके बारे में स्टडी हम लोग करेंगे, है ना। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में भी स्टडी करेंगे, तो ये सब चीज माइक्रोस्कोपिक, तो समझ में आ गया। तो अब अगर हम लोग देखा जाए तो फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया स्टडी के अनुसार, एक क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो क्लासिकल फिजिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक चीजों के बारे में स्टडी कराता है, और क्वांटम फिजिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक चीजों का स्टडी कराता है, ठीक है।
क्वांटम फिजिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स, है ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो स्टडी है वो हो गया क्लासिकल में आता है, ठीक है। अब ये क्लासिकल में क्या क्या हो गया, मतलब क्लासिकल में बता दिया माइक्रोस्कोपिक, तब क्लासिकल में क्या क्या चीज का स्टडी करना है, ठीक है। क्लासिकल में आपको हो गया जैसे सबसे पहला चीज है मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स में यही पूरा मतलब कि काइनेमेटिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स जो है ना ये सारे के सारे मैकेनिक्स में आएंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स हो गया, ठीक है। फोर्स के बारे में जो स्टडी हो गया, वर्क एनर्जी के बारे में हो गया, मतलब ये सब तो सारे के सारे मैकेनिक्स में आते हैं, ठीक है। और दूसरा है अच्छा मैकेनिक्स के साथ साथ जो है आपका एक जैसे मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ जैसे सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है, लिक्विड के जो प्रॉपर्टी, ये सब जो है और गैसेस के जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारे के सारे मैकेनिक्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब का जो स्टडी है वो सबको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस सारे के सारे चीज आ गए। फिर उसके बाद तीसरा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब लाइट, ठीक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी जो है 12th क्लास में पढ़ेंगे और ऑप्टिक्स भी 12th क्लास में पढ़ेंगे, समझे। फिर चौथा है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे हीट के बारे में, है ना। तो हीट के बारे में स्टडी करेंगे तो ये थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है। तो ये सारे के सारे चीजें हैं ये क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। तो ये भी 11th क्लास में पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये दो चीज पढ़ना है 11th क्लास में। बाकी इलेक्ट्रो डायनेमिक्स और ऑप्टिक्स ये सब जो है आपको 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक। तो यही सब है। और फिर उसके बाद जो है अब हम लोग देखेंगे हाइपोथेसिस, एक्सियम एंड मॉडल्स। फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में या फिर आपका जो है मैथ्स में, वो ये तीनों चीज में हाइपोथेसिस का यूज होता है, ठीक है, एक्सियम का यूज होता है और मॉडल्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तीनों में, ठीक है। ये मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में नहीं, सभी जगह ये होते हैं, है ना। ये फिलॉसफी के तीन वो हैं, मतलब अलग अलग क्या बोलते हैं कि वो हैं स्टडी करने के, जैसे मतलब कोई भी चीज़ स्टडी किया जाता है, फिलॉसफी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, फिलॉसफी का जब स्टडी किया जाता है तो उसको तीन तरीके से स्टडी किया जाता है। सबसे पहले हाइपोथेसिस से किया जाता है, फिर एक्सियम बनाया जाता है, फिर उसके बाद मॉडल तैयार किया जाता है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस मतलब ये सिर्फ ऐसी स्टडी है, कोई चीज हम लोग उसको मानते नहीं, सिर्फ सपोज करते हैं। उसका एजम्पशन सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये सपोज करते हैं, लेट दिस बी, है ना, ऐसा ऐसा होता होगा, ठीक। एक्सियम जब उसका कोई एक प्रूफ मिल गया, है ना, जब उसका प्रूफ मिल जाता है तो उसको हम लोग थ्योरम डिक्लेयर कर देते हैं। मैथमेटिकल जब प्रूफ मिल जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं ये थ्योरम है, ठीक है। लेकिन वो एक्सियम होता है, ठीक है। मैथमेटिकली जब उसको प्रूफ कर देंगे तो वो थ्योरम हो जाएगा। लेकिन जब उसका जो स्टेटमेंट बताया गया, जो उसको कुछ मान करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियम, ठीक है। सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, ठीक है, ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है, मतलब खुद में वो ट्रू होता है और उसको फिर मतलब प्रूफ अगर नहीं भी करेंगे तो भी वो ट्रू ही रहेगा, है ना, एक्सियम। और फिर उसके बाद जो मॉडल है, मॉडल क्या है, जो भी हम लोग ये जो भी फिनोमिनन ऑब्जर्व किए उसको कोई चीज से हम लोग बताएंगे ना कि भाई ये मॉडल तैयार किया है, देखिए ये हमारा मॉडल है। रदरफोर्ड ने जो है पहले अपना एक्सियम दिया कि ऐसा ऐसा ये चीज, मतलब कि पहले अपना पोस्टुलेट दिए। पोस्टुलेट एक होता है, ठीक है, पोस्टुलेट भी होता है। जो एक्सियम जो होता है वो मतलब ट्रू रहेगा हमेशा, पोस्टुलेट बाद में जो है जाकर के गलत भी हो सकता है ना। जब उसका एक उसके बारे में जब वो होगा तो फिर वो बाद में जाकर के फिर वो गलत भी हो सकता है, समझे, पोस्टुलेट। लेकिन जो एक्सियम है वो हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, है ना।
तो ये थियोरी जो लोग देता है ना थियोरी, तो क्या है, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिए, तो जो थियोरी दिए तो फिर उसके बाद में आकर के उस थियोरी को जो है कुछ लोग गलत प्रूफ कर दिए, लेकिन उस थियोरी के बेसिस पे उन लोग जो है कुछ काम किया, है ना, ये सब होता है। तो मॉडल तैयार किए, मॉडल तैयार करने से फिर क्या होता है, फिर जैसे आपका जो ये जैसे एटम का मॉडल तैयार किए थे थॉमसन, रदरफोर्ड, ये सब लोग जो है मॉडल तैयार किए, वो क्या एटम का स्टडी आसानी से मतलब किया जा सकता है ना, तो ये सब मॉडल होता है, यही सब है। अब इसके बाद आपका है फिजिक्स का, अब ये कुछ इसमें एक एग्जांपल दिया है, जैसे ये आइंस्टीन का दिया, आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज आल्सो बेस्ड ऑन टू पोस्टुलेट, द constancy of the speed of electromagnetic radiation and the validity of physical law है ना, इन फ्रेम ऑफ ऑल रेफरेंस। तो फिजिकल लॉ का वैलिडिटी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये दो पोस्टुलेट के ऊपर जो है आइंस्टीन ने रिलेटिविटी थ्योरी दिया था, है ना। फिर इसके बाद आपका है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब ये जो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी है और सोसाइटी, तो सोसाइटी के जो लोग हुआ करते थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, तो ये आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, इसका टेबल को याद कर सकते हैं। जैसे अब हम आपको कुछ बता देते हैं, समझा देते थोड़ा। आर्किमिड्स प्रिंसिपल आप लोग पढ़े ना, आर्किमिड्स प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी दिए थे, है कि नहीं, और प्रिंसिपल ऑफ लीवर भी दिए थे, ठीक है। आर्किमिड्स जो है ग्रीक के थे। फिर गैलीली लॉ ऑफ इनर्शिया दिए थे, वो इटली के थे, है ना, इनर्शिया का लॉ तो आप लोग जानते ही हैं। फिर उसके बाद आपका ये आइजैक न्यूटन तो पूरा लॉ ऑफ मोशन और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और क्या क्या सारा सब कुछ बताया। क्रिश्चियन हाइजिन जो है वेब थ्योरी दी है, वेब थ्योरी के बारे में बाद में 12th क्लास में पढ़ना है ना, ठीक है। माइकल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ ये भी 12th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब उसके जनरेशन के बारे में बताया। फिर जेसी बोस इंडिया के थे, अल्ट्रास, ये सब आज का जो फिजिक्स है ना उसका इसके बारे में बता रहा है, लेकिन तो इसके बारे में तो मतलब ये सारा का सारा चीज जो बहुत पहले सब कुछ बता दिया गया है ना, लेकिन आज जिनको लोग जानता है, रॉन्टजेन एक्सरे के बारे में बताया, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए, है ना, मैडम क्यूरी जो है मैरी क्यूरी ये रेडियो एक्टिविटी का स्टडी किए, अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रिलेटिविटी थ्योरी दिए, है ना, ये सब हाँ मेजरमेंट किए। फिर उसके बाद आपके रदरफोर्ड के बारे में तो आप जानते ही हैं, न्यूक्लियर मॉडल, नील बोर भी क्वांटम मॉडल बनाए हाइड्रोजन का। सीवी रमन जो है इंडिया के थे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया। लुइस डी ब्रोगली, विक्टर डी ब्रोगली ये वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया। यही सब है। एम एन साहा थर्मल आयनाइजेशन के बारे में बताया, इंडिया के थे। एस एन बोस क्वांटम स्टैटिक्स के बारे में बताया, ठीक है। वोल्फगैंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, 11th क्लास में पढ़ना है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना, तो उसके बारे में बताया पॉली ने। ये सब नाम है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, है ना। यही है। अब फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, नमस्कार।